Hello students, welcome to the mathematics class of Pankaj Gehlot. In this video, we will finish the chapter 6 in the part 2 of application derivative. Now, अब तक हमने application derivative, tangent, normals, approximation और increasing decreasing function find करना सीखा था. इंटरवल फाइंड किए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए. नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाम से पता चला ना, मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड या मिनिमा मिनिमम वैल्यू से. तो फंक्शन अगर किसी इंटरवल आई पे डिफाइंड है तो f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू f of c is greater than f x for all x belongs to. फंक्शन की किसी पॉइंट पे रिमेनिंग पॉइंट से वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो सभी पॉइंट्स के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उस इंटरवल में. और ये जो नंबर है वैल्यू जो है f ऑफ c, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन दैट इंटरवल i, एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन i. ठीक है. सिमिलरली हम मिनिमम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. अगर फंक्शन कोई भी फंक्शन सेट टू हैव मिनिमम वैल्यू इन आई, मिनिमम वैल्यू कब होगी, अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से लेस, तो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू फंक्शन होगा. और उस वैल्यू को f ऑफ c को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. और अगर एक्सट्रीम वैल्यू इन दोनों से कंबाइंड, अगर या तो मिनिमम वैल्यू हो फंक्शन की, मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू. f is said to have an extreme value in a function in interval I अगर किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में f ऑफ c जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, एंड पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट. तो क्लियर हो गया. किसी भी इंटरवल में किसी पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू रिमेनिंग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, तो क्या बोलेंगे, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है, और f ऑफ c क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और c क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली अगर किसी पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू रिमेनिंग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू से लेस है सभी पॉइंट्स के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन मिनिमम वैल्यू है रखता है, और f ऑफ c को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, और वो c पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. इस तरह से फंक्शन के लिए अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कोई भी है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन, और f ऑफ c एक्सट्रीम वैल्यू, और c इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट. एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, आपके पास एक फंक्शन का कर्व गिवन है, ये f ऑफ c, यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम और ये मैक्सिमम. सिमिलरली इस केस में ये एफ सी मिनिमम वैल्यू. एक्सट्रीम पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स. जो पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स पे फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाते हैं. तो इन पॉइंट्स पे उनका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, जीरो के, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. जैसे यहाँ पर देखिए एफ इंक्रीजिंग एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट के लिए, फिर डिक्रीजिंग, और जब हम बात करें मिनिमम वैल्यू पॉइंट के लिए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा. क्रिटिकल पॉइंट्स, द पॉइंट्स एट विच f dash x equal to 0 और f dash x does not exist are called critical points. पॉइंट या पॉइंट्स पे जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो या फिर एग्जिस्ट ना करे वो क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स. A point of extremum must be one of the critical points. जो extreme point है वो critical, क्यों, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, अभी पढ़ा अपन ने. However, there may exist a critical point which is not a point of extremum. कई ऐसे critical point होते हैं जहाँ पे ना maximum होता है ना ही minimum. Now come to the example. Find the maximum and minimum value of, if any, for this function, which function is fx equal to x square. Now graph of the given function, we have fx equal to 0 if x equal to 0. Also fx is greater than equal to 0 for all x belongs to belongs to r. तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0,
और बाकी सभी पॉइंट्स के लिए क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम क्या देख सकते हैं कि फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन को, अभी तो रियल नंबर्स हैं लेकिन हम -2 से 1 के बीच के ले लें क्लोज इंटरवल की वैल्यू, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू भी होगी इसकी -2 स्क्वायर विच इज 4 एट x इक्वल टू -2। Every monotonic function assume its maximum or minimum value at the end points of the domain of definition of the function। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन किसी भी इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग हो गए या डिक्रीजिंग, जो भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन है उनको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक। तो अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो अपने एंड पॉइंट्स, जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट, डोमेन के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे वो या तो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा या मिनिमम वैल्यू। और जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे वो भी क्या होंगे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखते हैं। नाउ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल से लग रहा है ना कुछ ना, मतलब इंटरवल में किसी पॉइंट के आसपास। तो f अगर अपने पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और c कोई इंटीरियर पॉइंट है, तो फर्स्ट c is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that f of c is greater than fx for all x in c minus h, c plus h belongs to c। Yes, local maxima, minima, local minima f be a real valued function and c be an interior point in the domain of f, then c is called point of local maxima if there is an h greater than 0, it's very small quantity, such that f of c is greater than equal to f of x for all x belongs to c minus h, c plus h where x is not equal to c। मतलब c के आसपास के पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू c के पर उस बाकी सभी पॉइंट्स पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। और f ऑफ c क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली लोकल मिनिमा के केस में c के आसपास c माइनस एच और c प्लस एच ओपन इंटरवल के नेबरहुड के पॉइंट्स x के लिए f ऑफ c लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? लोकल मिनिमा। देन f ऑफ c इज कॉल्ड लोकल minimum value of f। Now theorem, let f yes geometrically अगर हम देखें तो क्या डेफिनेशन है? x इक्वल टू सी है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f, then the graph of f around c will be as shown in diagram। The graph of f around c will be as diagram. Note that the function f is increasing f dash x greater than 0 in the interval c minus h c and decreasing in interval c to c plus h। देखो यहाँ पर ग्राफ में देखिए फंक्शन इंक्रीज c जहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है उसके आसपास के पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस है। इसका मतलब लेफ्ट में अगर देखें तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग, और राइट में देखें तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। इन लेफ्ट के लिए उसके डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, और राइट साइड में उसका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश सी क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर सी लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो अगर हम ग्राफ देखें डायग्राम में f क्या हो, यहाँ पर देखें अगर लोकल मिनिमा है तो उसके लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग, यानी उसके डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, और राइट वाले पॉइंट्स पे फंक्शन की इंक्रीजिंग होगा और उसके डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, यानी वही एफ सी क्या होगा? 0। अब इस पे बेस थ्योरम क्या है? f अगर कोई फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइन है और c उसका कोई एलिमेंट है, कोई भी पॉइंट है, तो f has a local maxima or local minima at x equal to c, then either f dash c equal to 0 or f is not differentiable at c। Clear?
अगर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा उस पॉइंट पे है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम भाई तो अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एट विच आइदर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, किसी फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट के लिए अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो या फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, देन देयर एग्जिस्ट एन h ग्रेटर देन जीरो सच दैट f इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल c माइनस h और c प्लस h। डेरिवेटिव जीरो तो उसके आसपास वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन लोकल मिनिमा या मैक्सिमा है या नहीं है। तो दो टेस्ट इसमें, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आते हैं, f अगर कोई फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइन है एंड f बी कंटिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट c in I, then if f dash x changes sign from positive negative as x increases through point c, मतलब लेफ्ट में f dash क्या हो, पॉजिटिव हो, राइट में f dash नेगेटिव, greater than zero for every point sufficiently close to and to the left of c, and f dash x is negative at every point sufficiently close to and to the right of c, then c is a point of local maxima। maxima है तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, राइट में नेगेटिव। सिमिलरली अगर f डैश x चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है c से, मतलब f डैश x लेस देन है every point sufficient to close to the left of c and f dash x greater than 0 at every point sufficiently close to the right of c, then c is a point of local minima। क्लियर, यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए लोकल मैक्सिमा। तो अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, नेगेटिव। लोकल मिनिमा में देखिए लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, और पॉइंट चेंज हो रहा है नेगेटिव से एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव। क्लियर। और थर्ड केस अगर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब सी के थ्रू अगर एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाए और एफ डैश से कोई चेंज साइन नहीं चेंज हो रहा है तो सी जो है ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इस टाइप के पॉइंट को क्या बोलते हैं, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर ना तो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा। इफ c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम f, देन f ऑफ c उस फंक्शन की उस पे वैल्यू क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर c पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है f के लिए तो f ऑफ c इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। यहां पर हम क्लियरली समझ सकते हैं, c1 लोकल मैक्सिमा है, देख लीजिए पॉइंट f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर c2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ पर तो f डैश c जीरो है तो उस केस में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और यहाँ पर इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्लियर। इफ अ पॉइंट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सच पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एग्जांपल देखते हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 3। सॉल्यूशन अपने पास है, fx गिवन है, इसका डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट कहां पर जीरो है वो पॉइंट्स फाइंड किए अपन ने, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 डेरिवेटिव सॉल्व करके। नाउ तो प्लस माइनस आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स व्हिच कुड पॉसिबली बी द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 मतलब फ्रॉम राइट और टू राइट ऑफ 1 f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर 1 के राइट से हम आए तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट से आते हैं यानी x इज लेस देन 1 तो उस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या देगा हमें, नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0, less than 0 sorry। Therefore by first derivative test x is equal to 1 is a point of local minima
एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 इस बार एफ ऑफ एक्स के साइन लेफ्ट नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, तो लेफ्ट से पॉजिटिव वो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा लोकल मिनिमम पॉइंट होगा और वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 1 सिमिलरली x इक्वल टू -1 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अगर हम लेफ्ट से देखें to the left of -1 f dash x is less than 0 for value close to right of -1 अगर लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव और राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, सॉरी हाँ लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। For first test x equal to first derivative test x equal to -1 is point of local maximum value f of -1 equal to 5 क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम इसमें भी टेबल में अगर क्लोज टू 1 राइट से जा रहे हैं अपन जैसे 1.1 1.2 से अगर 1 की तरफ तो डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0 और अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। सिमिलरली -1 में अगर अपन राइट से जा रहे हैं -0.19 और तो डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा क्लियर। Second derivative test. Let f be a function defined on interval I and c belongs to I. Let f be twice differentiable at c. क्या लिया अपन ने एक फंक्शन लिया किसी इंटरवल पर डिफाइन है और कोई पॉइंट लिया उस इंटरवल का और फंक्शन उस पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, दैट मींस उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। Then x is equal to c is a point of local maxima if f dash c is equal to 0 and f double dash c is less than 0। ठीक है, आप ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा तो उस केस में उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा लेस देन 0 नेगेटिव, ठीक है। और एफ ऑफ सी क्या होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब मिनिमा की बात आ रही है तो उस केस में एफ डैश सी तो 0 है ही, उस पे जो पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट को हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए और अगर वो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0 मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 तो हम क्या बोलेंगे उसको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। एफ ऑफ सी टेस्ट फेल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो उस पॉइंट पे और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो तो उस केस में टेस्ट फेल, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे और फिर फाइंड करेंगे उसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ एग्जांपल find local maximum local minimum values of the function given by fx equal to 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12। First of all differentiate the function, we get 12x cube plus 12x square minus 24x। After solving it we get a linear factor of this cubic polynomial 12x x minus 1 x plus 2। Now for critical point put this differential equal to 0 f dash x equal to 0 so we get x equal to 0 x equal to 1 and x equal to -2 these are three critical points। For that we check the value of second derivative, so f double dash x differentiate again this we get 36x square plus 24x minus 24 which is taking 12 common we get 12 into 3x square plus 2x minus 2। Now for 0 f double dash 0 we get minus 24 which is less than 0, therefore x equal to 0 will give maxima local maxima point। f double dash 1 36 positive local minima point, f double dash minus 2 72 greater than 0 again minus 2 is also local minima। and what are the value of local maximum value x equal to 0 f of 0 12 x equal to 1 and minus 2 are the points of local minima and the value of local minimum values are f of minus 1 7 f of minus 2 20 clear। next another application part example है यहाँ पर इससे हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन
से प्रूफ करेंगे इसको. प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the. Yes, what is the solution? Let OC, we take an right circular cone whose radius is r and OA is the height, we take h. Let a cylinder with radius OE is equal to x. एक OE radius का जो कि inscribed है, हमें ये बताना ना, greatest curved surface area which can be inscribed in the given cone is half of that of the cone. तो एक cylinder लिया, right circular cylinder जिसकी radius ली अपन ने x. The height QE of the cylinder is given by QE. Now triangle QEC and AOC, these are similar triangle. Why? This is parallel to this 90. By AA criteria, both triangles will be similar. Therefore, corresponding side will be in same ratio. QE upon OA is equal to EC upon OC. QE upon OA and EC upon OC. These are in same ratio. So putting the value of OA, EC and OC, we get the value of QE, which is h into r minus x upon r. Clear? And what is QE? QE is the height of cylinder. Now we have radius and height. We have to find the surface area, greatest surface area. Therefore, let S be the curved surface area of the given cylinder. Then, by the formula, Sx equal to 2 pi RH, 2 pi RS, 2 pi R, radius x, height we find h, r minus x upon r. After solving, we get 2 pi h upon r, rx minus x square. Separate the variables. Now, by the second derivative test, for local minima and local maxima, we have to find greatest surface area. That's why we use second derivative test. For differentiate f sx with respect to x, we get 2 pi h upon r into r minus 2x. A second derivative will be minus 4 pi h upon r. Now, for local maxima point, we put f dash x equal to 0, which gives x equal to r upon 2. Now, for x equal to r upon 2, f dash double dash x is free of x, therefore it is negative for all x. Hence, f double dash r upon 2 is also negative, less than 0. So, x equal to r upon 2 is a point of maxima of S. Hence, the radius of the cylinder r upon 2, cylinder की जो radius है x, वो half है किसकी? Cone की radius से r upon 2. Clear? Now next theorem, let f be a continuous function on an interval I, close interval I equal to ab, then f has the absolute maximum. In next topic है absolute maximum. देखो maxima और minima, maximum value, minimum value, local maxima, local minima, local minimum value, local minimum maximum value. अब है absolute maximum value और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो थ्योरम क्या है? अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल क्लोज इंटरवल ab पे, तो f जो है एक बार एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एटलीस्ट उस इंटरवल में अटेंस करेगा. सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी उसकी, और वो कम से कम एक बार उस इंटरवल में गेन करेगा. तो थ्योरम, लेट f be a differential function on closed interval I and let C be any interior point of f, then f dash C is equal to 0 if f attains its absolute value at C, or f dash C equal to 0 if f attains its absolute minimum value at C. दोनों केस में उस पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0. वर्किंग रूल सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड है ये. जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो फाइंड करेंगे कैसे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, उसको इक्वेट करेंगे 0 के, उसके पास अपने पास x के लिए वैल्यू आ जाएगी. आइदर f डैश उस पॉइंट पे 0 होगा और f डिफरेंशिएबल नहीं होगा. उसके बाद इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं a और b, वो लेंगे हम. अब सभी पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे फंक्शंस की वैल्यूज, और उस केस में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो आ रही है अपने पास, कैलकुलेट जो अपन करेंगे,
then maximum value क्या होगी, absolute maximum, greatest value of f, and minimum value will be the absolute minimum or least value of f. Now for example से clear हो जाएगा. Find the absolute maximum and minimum values of a function given by fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1, 5. Solution: fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1, or f dash x is equal to 6x square minus 36x plus 36 is equal to 6x minus 3 into x minus 3. वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करने के बाद अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, 2 और 3, और एंड पॉइंट्स क्या है, 1 and 5. तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, 2, 3 and 5. नाउ फॉर फर्स्ट f of 1 व्हाट वी गेट, 24, f of 2 29, f of 3 28, f of 5 56. हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 56 कहाँ पर अकर हो रहा है, x इक्वल टू 5 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, 24, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे. क्लियर. एक और एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल fx, डिफरेंशिएट इट, व्हाट वी गेट, 2 8 x minus 1 upon x to the power 2 upon 3. For critical points, put f dash x equal to 0, we get x equal to 1 upon 8. Further, one more point is here, x equal to 0, the derivative is not differentiate, therefore we have two critical points, x equal to 0 and x equal to 1 upon 8. Now evaluate the value of f at critical points and the end points, which are minus 1 and 1. What we get, f of minus 1, 12 into minus 1 to the power 4 by 3 minus 6 into minus 1 whole power 1 upon 3, 18. f0, 0. Yes, f of 0, 0, f of 1 upon 8, minus 1, 9 upon 4, and f of 1, 6. So we can see that the absolute maximum value of f is 18 at x equal to minus 1, and the absolute minimum value of f is minus 9 upon 4 at x equal to 1 upon 8. Now the example 35 and 37 is your home assignment. Thank you. Have a nice day.